बोलिए संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज की जय, विठ्ठल भगवान की जय। जितनी प्यास एक खोजी को गुरु से मिलने की होती है, उतनी ही तड़प गुरु के भीतर भी अपने योगी शिष्य तक पहुंचने की होती है। गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे का जीवन सार्थक करते हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। उन दोनों में दिया और बाती का संबंध होता है। जब दोनों मिलते हैं तभी ज्ञान की नई ज्योति प्रकाशित होती है। भक्त नामदेव को जब गुरु विसोबा खेचर का साथ मिला, मगर साथ देने से पहले गुरु ने अपनी लीला से शिष्य रूपी कच्चे घड़े को खूब ठोक बजाया, उसे उसके अज्ञान का बोध कराया, जिसके बाद वह समर्पित हुआ। आइए गुरु की इस मनोहारी लीला का आनंद लेते हैं। नामदेव के हृदय में गोरा कुम्हार की थापे की चोट ने और आराध्य विठ्ठल के आदेश ने गुरु दर्शन की प्यास जगा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव को स्वयं विठ्ठल भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया था कि वह विसोबा खेचर नामक ज्ञानी संत को अपना गुरु बनाए। विसोबा खेचर संत ज्ञानेश्वर की आत्म योगिनी बहन मुक्ताबाई के परम शिष्य थे। नामदेव विसोबा खेचर की खोज कर रहे थे। एक बार वे नागनाथ मंदिर में शिव दर्शन के लिए गए। मंदिर के अंदर उन्हें एक बड़ा विचित्र नजारा देखने को मिला। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी व्यक्ति शिवलिंग पर पैर रखकर लेटा हुआ है। यह देखकर नामदेव का पारा चढ़ गया। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। वैसे ही उस कोढ़ी के प्रति पहले से ही घृणा से भर गए थे कि ऐसे मलिन इंसान को मंदिर में प्रवेश किसने करने दिया। ऊपर से उसका शिवलिंग पर पैर रखना, यह तो उसकी दुस्साहस की पराकाष्ठा थी, जो नामदेव के लिए असहनीय था। नामदेव उस कोढ़ी वृद्ध पर बुरी तरह चिल्ला उठे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान के ऊपर पांव रखकर लेटे हो। कोढ़ी बड़े सामान्य भाव से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा महाराज, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? इस पर नामदेव अत्यंत क्रोध से बोले, क्या तुमको इतनी भी अक्ल नहीं? कितने बेशर्म हो तुम, भगवान के ऊपर पैर रखकर लेटे हुए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या गलती हो गई। इस पर वह कोढ़ी बोला, महाराज मैं तो अत्यंत मूर्ख, अज्ञानी, अनपढ़, गंवार हूँ। मुझे सही गलत की कुछ समझ नहीं। ऊपर से मेरा शरीर भी इतना अशक्त हो चुका है कि मैं अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा। आप ही मेरे पैर उधर रख दीजिए जहाँ पर भगवान नहीं है। यह सुनकर नामदेव क्रोध में तनतनाते हुए आए और उनके पैरों को उठाकर जोर से दूसरी ओर पटक दिया। लेकिन तभी एक महान आश्चर्य हुआ, वहां भी एक शिवलिंग उपस्थित हो गया। नामदेव ने पूरे पैर उठाए और दूसरी तरफ घुमाने जा रहे थे कि उनको वहां भी शिवलिंग नजर आया। इसके बाद वे जहां जहां पैर घुमा रहे थे वहीं वहीं शिवलिंग नजर आ रहा था। नामदेव को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या लीला हो रही है। उन्हें हर जगह शिवलिंग ही नजर आ रहा था। नामदेव जी समझ गए कि ये वृद्ध साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि जरूर कोई सिद्ध योगी है। मेरे साथ ये अवश्य ही कोई ईश्वरी लीला चल रही है। उन्होंने उस वृद्ध के पांव पकड़ लिए और कहने लगे कि महाराज, निश्चय ही आप एक दिव्य पुरुष हैं जो यह रूप धर कर आए हैं। कृपा करके मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर वह वृद्ध बोला कि मेरा नाम विसोबा खेचर है। यह सुनते ही नामदेव ने उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। वे बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपको और आपकी लीला को नहीं समझ पाया। मैं अज्ञानी महामूर्ख हूँ। कृपा करके मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। विसोबा खेचर ज्ञान मार्ग के प्रसिद्ध संत थे। वे निराकार ईश्वर को मानते थे और किसी भी तरह की पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थ व्रत आदि नहीं करते थे। वे कोई कोढ़ी या वृद्ध नहीं थे। ये तो गुरु की लीला थी जो शिष्य को गुरु चरणों में समर्पित करवाने के लिए चल रही थी। शिष्य समर्पित हुआ तो गुरु ने उसे शरण में ले लिया। नामदेव भक्ति में तो अव्वल थे, लेकिन अभी उनमें ज्ञान की कमी थी। इसी कारण स्वयं ईश्वर ने उनको ज्ञान मार्ग के गुरु की शरण में भेजा, ताकि उनके ज्ञान और भक्ति दोनों पलड़े बराबर के भारी हो जाएं। नामदेव संत विसोबा खेचर के चरणों में शरणागत होते हुए बोले कि हे गुरुदेव,
मैंने आज तक अपनी समझ और बुद्धि के हिसाब से भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना की है, किंतु वे उससे संतुष्ट नहीं हैं। वे स्वयं चाहते हैं कि मैं आपका अनुसरण करूं। कृपया आप मुझे अपना शिष्य ग्रहण करें और परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्रदान करें। आप ही हैं जो मेरी मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं। विसोबा तो वहां आए ही थे नामदेव को उनकी अज्ञानता का आईना दिखाने और उन्हें गुरु चरणों में समर्पित करवाने। ऐसा होता देख वे बोले, नामदेव, बहुत जप तप तीर्थ व्रत आदि करने से भी मनुष्य अज्ञानता और अहंकार से नहीं छूटता। इन दोनों से तो सिर्फ ज्ञान ही छुड़ा सकता है। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से तुम्हें अपने भीतर ही ईश्वर का दर्शन होगा। तुम स्वदर्शन को प्राप्त होगे। इसके लिए तुम केवल एक परमात्मा का ध्यान करो और उसी परमात्मा को सब जगह व्यापक देखो। इसके बाद नामदेव ने विधिवत रूप से विसोबा खेचर को अपना गुरु स्वीकार किया और बड़ी आस्था एवं श्रद्धा भाव से उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने लगे। गुरु की शरण में आकर नामदेव के आचार विचार व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। पहले तो उन्हें सिर्फ विट्ठल की मूर्त में ही विट्ठल के दर्शन होते थे, मगर अब सभी जगह और सभी जीवों में उसी एक ईश्वर के दर्शन होने लगे। उनका द्वैत दो का भाव मिट गया और वे अद्वैत सिर्फ एक एकम में स्थापित हो गए। अद्वैत वह अवस्था है जहाँ एक ईश्वर ही रह जाता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं रहता। अपने गुरु की महिमा गाते हुए संत नामदेव ने अपने एक अभंग में लिखा है कि जो तीनों लोकों में व्यापक है, जो आनंद से भरा हुआ है, ऐसा ईश्वरीय साक्षात्कार जिस गुरुदेव ने करवाया है, मैं उनके चरणों को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी मनोवृत्तियों सहित उनकी आरती उतारता हूँ। उन्होंने मेरी आँखों की भी आँखें खोल दी हैं, मुझे आनंद के आभूषणों से सुसज्जित कर दिया है और मुझे स्वबोध की दिव्य शोभा का साक्षात्कार करवाया है। मेरी भक्ति माता ने मुझे ऐसी गुरु की छांव में खड़ा कर दिया है जहां मुझे ये सब प्राप्त हुआ। गुरु से हुई प्राप्ति की बात को वे एक अन्य अभंग में इस तरह कहते हैं कि हे सतगुरु खेचर, आप मुझे सुख देने वाले हैं, आप स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। आपने मेरा परमेश्वर से साक्षात्कार करा दिया है। मैंने वास्तव में परमेश्वर को देख लिया और मेरा मन उसमें ही डूब गया है। जिस प्रकार पानी सागर में मिलकर उसी में समा जाता है, मैं उस एक ईश्वर में समा गया हूँ। मेरा अहंकार नष्ट हो गया है और अब बस आनंद ही आनंद है। गुरु से मिलने से पूर्व नामदेव भक्ति स्वरूप तो थे ही, लेकिन गुरु से मिले ज्ञान को आत्मसात कर वे ज्ञान स्वरूप भी हो गए। अब वे ज्ञान और भक्ति का ऐसा संगम हो गए थे जो होकर कुछ होना या पाना बाकी नहीं रह जाता। भक्त और भगवान का भेद मिट चुका था। विट्ठल और भगवान अब दो नहीं बल्कि एक ही हो गए थे। बोली श्री नामदेव जी महाराज की जय। बोली विट्ठल भगवान की जय। संत विसोबा खेचर की जय।